प्रिय मित्रों नमस्कार। माता के सभी भक्तों को माता के इस नवरात्रि में आगमन पर मंगलमयी शुभकामनाएं। अभी हम नवाड़ मंत्र की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति इस मंत्र का जप आदि करता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो उसके जीवन में वो दिव्य भाव प्राप्त हो जाता है, वो दिव्य एनर्जी प्राप्त हो जाती है। और इसी क्रम से व्यक्ति जब उस स्मरण में डूबने लग जाता है तो उसके जीवन की हर परिस्थितियां दूर हो जाती हैं। उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो धीरे धीरे स्वतः हल होने लग जाती हैं। और इसी की दिव्य चर्चा करते हैं कि ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहार कारिणी। माता का जो स्वरूप है वो कैसा है? वो विश्वेश्वरी है, इस संसार की जगत धात्री है, वो विश्व का भरण पोषण करने वाली है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली तीनों स्वरूप उस जगदम्बा में विद्यमान है, इसलिए त्रिगुणातीत है। ये माता का जो स्वरूप है वो तीनों गुणों से परे है। जो व्यक्ति इस भाव को समझ लेता है उस आनंद को उपलब्ध कर लेता है। तो हमें चाहिए कि हम उस मंत्र में अपना भाव जोड़ें। वो विश्व का भरण पोषण करने वाली उस जगदम्बा माता का उस भाव को हम स्वीकार करें। तो कैसा है उनका स्वरूप? विश्वेश्वरी जगत धात्री, इस संसार का पालन पोषण और संहार करने वाली उस त्रिगुणातीत माता को हम अपने भाव से स्वीकार करें। महालक्ष्मी वही है, महाकाली वही है और महासरस्वती यही जगदम्बा का स्वरूप है। तो तीनों रूपों में विद्यमान है, तो उस भाव को हमें समझना है। और उसके लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि रोगान शेषान पहंस तुष्टा शिष्टा तु कामान सकलानुभीष्टान तुमाश्रिता नामना विपन्नो राणा तुमाश्रिता ह्यसताम पयांति। अगर हमारे जीवन में रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम इस मंत्र का जप आदि करते हैं, माता का मंत्र का स्मरण करते हैं, तो रोगान शेषान पहंस तुष्टा, तो रोग मिटने लग जाता है, बीमारी चली जाती है। ऐसा स्वरूप है माता का। जो क्लीम तत्व है, वो जो शिव तत्व है, अगर हम माता के मंत्र का पाठ आदि करते हैं तो वो दिव्य भूमिका जागृत हो जाती है। तो हमारी जो रोग नाशक शक्ति है वो बढ़ जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, तो हम धीरे धीरे उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। अब शारीरिक रोग है कि मानसिक है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो तीनों प्रकार के रोग हैं, ये तीनों का नाश करने वाली ये त्रिगुणातीत जगदम्बा है, तीनों रोगों को मिटाने वाली है। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम उस मंत्र का जप आदि करें। कोई भी व्यक्ति जब उसमें अपने चित्त को जोड़ता है तो धीरे धीरे परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी समझ को बढ़ाएं और अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करें, विश्वास पक्का करें, ताकि जीवन हमारा उस प्रेममय भाव में डूबने लगे और हमारा विवेक जागृत हो जाए। क्योंकि इस संसार में जहां तक है सबके अंदर वो दिव्य परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। तो हमें फिर इस बात की जब समझ आ जाएगी तो हमारी दृष्टि बदलने लगेगी। जहां हम अपने मन को
राग और द्वेष से भरते हैं, वहां पर हम उस प्रेम भाव में डूबने लगेंगे। और जब प्रेम भाव में डूबेंगे तो फिर आनंद ही हमारे जीवन का भाव बनेगा। तो जब आनंद में हम आ जाएंगे तो होगा क्या? सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्येति न संशयः। ऐसा दिव्य भाव हो जाएगा। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सभी प्रकार की बाधाएं चली जाएंगी। जीवन में किसी भी प्रकार की जो परिस्थिति आई हैं, किसी भी प्रकार की जो बाधा है, वो सब मिट जाती है अगर कोई दिल से हृदय से स्वीकार करता है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित, और उसके जीवन में धन धान्य की पूर्ति होने लग जाती है और पुत्र परिवार भी बढ़ता है। सभी प्रकार की निश्चिंतताएं भी आ जाती हैं। सभी प्रकार से जो परिस्थितियां हैं वो स्वतः हल होने लग जाती। केवल श्रद्धा बढ़ने पर और विश्वास बढ़ने पर, हमारे मंत्र में प्रेम बढ़ने पर ये सब कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसा दिव्य भाव है माता का। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन को, अपने हृदय को उस दिव्य तत्व में जोड़ता है तो कहते हैं कि परिवर्तन होना पक्का है। इसलिए भाई हमें थोड़ा अपने विवेक को आदर देना चाहिए। और ऋषि जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, महापुरुष जो कहते हैं, उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और विश्वास तो भगवान शिव का प्रतीक है। अगर हमारे जीवन में विश्वास आ गया तो यानी हमारे जीवन में भगवान शिव का आगमन हो गया। हृदय से हमने स्वीकार कर लिया शिव को, और अगर श्रद्धा हो गई हमारी पक्की तो जगदम्बा प्रकट हो गई हमारे हृदय में। और ये अगर दोनों आ जाएं तो फिर बात कहाँ बिगड़ेगी भाई, बात तो बन गई ना। तो समझदारी इसी बात में है कि हम अपने जीवन को उस परम आनंद की तरफ ले जाएं और आनंद में डूबें, ताकि हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो सब परिवर्तित हो जाएं। मित्रों, इस बात की हमें हर क्षण विचार करना है, और जब विचार करेंगे तो तभी तो जीवन में समझ आएगी। कहते हैं जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पेट। जो खोजता है, जो गहराई में जाता है, उसी के जीवन की परिस्थितियां तो परिवर्तित होती हैं। और जो विचार ही नहीं करेगा, जो खोजेगा ही नहीं, उसे क्या प्राप्त होगा भाई, उसे क्या अनुभव होगा। तो थोड़ा हमें समझदारी करनी है। हरिओम तत्सत।